हेलो माय डियर फ्रेंड्स। कई बार ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे समझना या समझ पाना बहुत मुश्किल काम है। जब कभी आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं तो आप कह सकते हैं फैदम, जिसका अर्थ होता है, जिसकी मीनिंग होती है समझना या समझ पाना, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं टू अंडरस्टैंड और टू कॉम्प्रिहेंड। कई बार हम ऐसा कहते हैं कि मैं उसके गुस्से को समझ नहीं पा रहा हूँ, या फिर किसी लड़की के लिए भी आप कह सकते हैं कि मैं उसके गुस्से को समझ नहीं पा रही हूँ। तब आप कह सकते हैं आई कैन नॉट फैदम हर एंगर। या लड़के के लिए बोलेंगे तो आप बोल सकते हैं आई कैन नॉट फैदम हिज एंगर। उसने कविता का अर्थ समझने की कोशिश की, मतलब ट्राई किया, ठीक है। तब आप कह सकते हैं ही ट्राइड टू फैदम द मीनिंग ऑफ द पोम। और अगर आप लड़की के लिए कहेंगे तो आप कह सकते हैं शी ट्राइड टू फैदम द मीनिंग ऑफ द पोम। यह समझना मुश्किल है कि वह कितना तेज दौड़ता है। तो यहाँ हम लड़के के लिए कह रहे हैं कि यह समझना कितना मुश्किल है कि वह तेज दौड़ता है। तब आप कह सकते हैं इट्स हार्ड टू फैदम हाउ फास्ट ही रन्स। यदि आप लड़की के लिए कह रहे हैं तो कह सकते हैं इट्स हार्ड टू फैदम हाउ फास्ट शी रन्स। मैं संगीत के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। तब आप कह सकते हैं आई कांट फैदम लाइफ विदाउट म्यूजिक। चलिए अब आप बताइए, इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देती हूँ। मैं अपने परिवार के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टू फॉलो सच मोर वीडियो, फॉलो इंग्लिश विद रिद्धि।